फ्रॉम x1 y1 और ये हमारा है, मान के चलो लाइन, ये लाइन है हमारा और इस लाइन का इक्वेशन है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारा px1 y1 और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना है। और ये मान लेते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन है, ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। चलो देखो, ज्योमेट्री लगता है, ज्योमेट्री लगाओ और काम अपना कर लो। ज्योमेट्री थोड़ा सा लगेगा। यहाँ से अगर हम पूछें कि यहाँ से अगर इस पर मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जाए तो यहाँ का क्या हम बता सकते हैं? इस पॉइंट का क्या नहीं बदलेगा? x1 y1 है तो इस पॉइंट का क्या नहीं बदलेगा अगर हम ऐसे मूव करें तो? नहीं समझ रही बात हम क्या पूछ रहे हैं? अगर इस पॉइंट के अलोंग एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर जाएं तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा? x1 की y1? कौन सा नहीं बदलेगा? y1 नहीं बदलेगा, क्योंकि y1 का डिस्टेंस ये होता है फिक्स, लेकिन x तो ओरिजिन से दूर जा रहा है, y तो ऊंचाई एक बार फिक्स हो गया तो उसी ऊंचाई पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो x2 होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमारा y1 ही होगा। क्लियर है? बढ़िया बढ़िया। अब ये डिस्टेंस अगर हम तुमसे पूछे कि ये डिस्टेंस कितनी होगी तो क्या आप बोलोगी कि x2 माइनस x1 होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा, x2 माइनस x1 होगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा? बिल्कुल होगा। तो अगर ये लेंथ पता है और ये लेंथ हमको P निकालना है, क्या हम लोग ये पता कर सकते हैं? अच्छा, ये लेंथ हम पता कर सकते हैं किसी तरह? बोलो। टेन थीटा तो हमको पता है ना, एक बात बताओ, टेन थीटा तो हमको पता है ना, माइनस ए बाई बी, क्योंकि इस लाइन का जो स्लोप होगा वही तो टेन थीटा होगा। और स्लोप कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ वाई इंटू माइनस होता है, पता है। तो अब जरा आप हमें बताओ, कि क्या हम लोग अगर साइन थीटा लिखना चाहें तो साइन थीटा बराबर P बाई x2 माइनस x1 लिख सकते हैं? बोलो। तो P बराबर क्या होगा? साइन थीटा इंटू x2 माइनस x1। और साइन थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। साइन थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। अगर टेन थीटा a बाई बी है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? मतलब मैग्नीट्यूड वाइज पूछे तब a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा के जगह पे तो हम ये लिख सकते हैं a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये मॉड लगा देंगे, माइनस प्लस का ज़्यादा झंझट नहीं होना चाहिए। क्या कि अगर मान लो कि टेन थीटा नेगेटिव है तो साइन थीटा में माइनस होगा कि प्लस होगा, इसका अगर झंझट है तो आप ये तो जानते ही हो कि साइन थीटा तो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और नहीं, वो तो साइन थीटा तो नेगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि स्लोप एंगल होता है ना थीटा।
और स्लोप एंगल होता है तो वो फर्स्ट में हो चाहे सेकेंड में हो, क्योंकि थीटा का वैल्यू तो 0 से पाई ही ना मूव करता है। तो फर्स्ट में हो चाहे आपका सेकेंड में हो, साइन थीटा तो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, अगर नहीं भी होगा तो मॉड लगाना ही है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है बाबू, तो ध्यान से सुनना कि ये अगर इसको गुना कर दें तो ये ax2 और माइनस ax1 होगा और डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमारा बात ये नहीं समझ में आ रहा है कि x1 तो हमको पता है, x1 हमको पता है, माइक बंद कर लो, x1 तो हमको पता है और a भी पता है, क्योंकि लाइन का इक्वेशन में a b c हमको पता रहता है। x2 हमें परेशान कर रहा है, सही बात है, x2 हम माने हैं, x2 जो इस लाइन पे हम माने हैं, क्या इस x2 का वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं? कैसे? तो लाइन का अगर हमको y1 मालूम है तो y1 अगर इसमें डाल देंगे तो x का वैल्यू जो निकलेगा वही ना x2 होगा। जैसे कोई लाइन है, अगर यहाँ 2 है तो लाइन का इक्वेशन में हम x बराबर 2 डालेंगे तो यही का ना y मिलेगा हमको। तो इसका मतलब ये y का वैल्यू जैसे ही हम y1 डालेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि x2 और y1 इसको सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं अगला स्टेप, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान के रखे रहेंगे और अगला लिखेंगे कि नाउ x2, y1 सेटिस्फाइड बाई या लाई ऑन लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0, देन इट सेटिस्फाइड बाई x2 y1, सही है। तो जरा x2 और y2 से सेटिस्फाइड करा के हम लोग इसे देखते हैं ना, x2 और y2 से इसे सेटिस्फाइड करा के देखते हैं क्या होगा, जरा बताना हमें। x के जगह पे x2 रखना है, यानी कि ax2 प्लस by1 और प्लस c बराबर 0, क्या ये सही है? तो हमको ax2 डायरेक्ट अगर चाहिए तो यहाँ से ax2 निकाल लें डायरेक्ट, कितना होगा माइनस c माइनस by1, और इसको इक्वेशन 1 में हम लोग प्लग इन कर देते हैं, देखो हम कोई भी चीज़ को रटते नहीं है, ज्योमेट्री लगाइए, रिलेट कर दीजिए एक दूसरे से, रिलेट हो जाएगा तो जो प्रूफ करना है वही आएगा, जो सही बात है वही ना आएगा, गलत बात कैसे आ सकता है भाई। तो 1 इम्प्लाई है ax2 और माइनस ax1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये था p बराबर, ये था हमारा p बराबर था परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर, तो p बराबर ये आया। अब जरा ax2 का वैल्यू रख के देखते हैं, तो ax2 आया है माइनस c माइनस by1, तो माइनस c माइनस by1 और माइनस ax1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या हम माइनस कॉमन ले सकते हैं? तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे अंदर क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस बाई अंडर रूट। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो मॉड लगाना चाहिए, और मॉड लगाएंगे तो जो रिजल्ट हमको प्रूफ करना था कल वही आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बढ़िया आएगा, बार बार मेरा गिर जा रहा है। तो हो गया प्रूफ, मतलब हो गया प्रूफ। अगले स्टेप में हम लिख देंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर मॉड ऑफ, कहीं मिटा देते हैं, ऊपर जो हेडिंग है उसको मिटा देते हैं। तो P बराबर क्या आ गया, मॉड ऑफ, मॉड लगते ही माइनस अगर होगा भी तो गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
बस हो गया, बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको ये याद रखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मॉड लिया जाता है ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत प्रूफ किया है, बहुत अजीब तरीका से किया है। हाँ, ये एक अलग तरीका है आपका सोचने का भी। प्रिंट कर लीजिए इसको। अगला हेडिंग हम लोगों का है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला याद रखने का क्या तरीका है कि लाइन का इक्वेशन में इस पॉइंट को डाल देना है ax1 प्लस by1 प्लस सी और डिवाइडेड बाई जो कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर है और y का है उसका स्क्वायर करके जोड़ देना है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यही पढ़े ना। और यहाँ मॉड लगाना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं छोटा सा। मान लो 2, -5 है, लाइन का इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो P बराबर क्या होगा, फार्मूला क्या किया जाता है, इस पॉइंट को लाइन में पुट किया जाता है। तो लाइन में पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 3 गुने 2, x के जगह पे x डालना है, y के जगह पे y डालना है। तो -4 गुने -5 और प्लस 7 का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये होगा 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 और प्लस 7, ये तो सब प्लस ही है। और यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 ना 25 से बाहर 5, कितना हुआ 7 6 11, 31/5। कोई दिक्कत है? तो इस तरह का क्वेश्चन अब हम लोग बना लेंगे। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना रहेगा तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा यदि दोनों का इक्वेशन दिया रहेगा। अच्छा एक बात बताओ दिव्या कि ये अगर इक्वेशन ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 होगा तो अगर ये लाइन पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, तो क्या इसका इक्वेशन में क्या चेंजिंग होगा? सेम कैसे रहेगा? सेम रहेगा तो फिर लाइन कोइंसाइड कर जाएगा ना, एक के ऊपर आ जाएगा, कोइंसाइड नहीं करेगा। इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम होगा, यही ना होगा। दो लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप्स केवल सेम होंगे। नहीं समझ में आ रहा है? दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल का मतलब क्या है कि जितना ये एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनाएगा, ये लाइन भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बनाएगा, क्योंकि पैरेलल तभी बोलेंगे। तो इसका मतलब दोनों का स्लोप अगर सेम है, और स्लोप केवल इतना से डिफाइंड होता है क्योंकि स्लोप का वैल्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई इनटू माइनस। तो इतना वाला क्वांटिटी सेम रहेगा इसमें भी, माने इसका भी इक्वेशन में ax प्लस by तक सेम रहेगा। अंतर कहाँ होगा? सी में। और आपको बताए भी थे, याद करिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस में बताए थे ये कि केवल सी को चेंज कर दीजिएगा, याद है? बहुत सारा अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये फैमिलीज ऑफ इक्वेशंस के लिए क्या करना होगा कि अगर ये ax प्लस by प्लस सी है तो ये सारे इक्वेशंस के लिए हम ax प्लस by को रहने देंगे और बस लेमडा इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा यू गेट डिफरेंट डिफरेंट पैरेलल लाइंस। ये था दिव्या, आवाज सुन पा रहे हो आप? प्लीज बताएं कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस लिखना था और वो फैमिली ऑफ लाइंस किसी गिवन लाइंस के पैरेलल्स होता है तो आपको क्या करना होता है
कि लाइंस अगर पैरेलल है तो यहाँ तक क्वांटिटी सेम रखना पड़ता है, क्योंकि यही से स्लोप आता है। तो अगर स्लोप सेम है इसका भी और इसका भी, तो x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप कांस्टेंट टर्म को चेंज कर दें। c के जगह पे आप लेमडा लिख दें, और बताए थे कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा यू गेट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन, यही बात थी। तो पैरेलल लाइंस में अगर पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ये बात तो तय है कि दो लाइंस अगर पैरेलल होंगे तो उनके यहाँ तक की कहानी सेम होगी, यहाँ तक की कहानी सेम होगी। तो आप इसे मान लीजिए C1 और है ना, और इसे मान लीजिए C2। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो C1 माइनस C2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये जो परपेंडिकुलर या पैरेलल डिस्टेंस होता है इनके बीच का, वो क्या होता है, और C1 में C2 का मॉड लगता है। यहाँ तक तो सेम ही रहेगा ना, बोलो। तो C1 माइनस C2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला भी प्रूफ करते हैं। अच्छा, एक और बात, छोटी सी बात जानकारी के लिए, अगर हम बोलें कि 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 है, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि अगर हम 3 से गुना कर दें सब में, तो 3 दूना के 6x और 3 तिया के 9y और 3 7 21, तो 21 को छोड़ के कुछ और लिख देते हैं 25 इक्वल टू 0। तो दोनों लाइंस पैरेलल होते थे और पैरेलल्स का कंडीशन हुआ करता था a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। इसीलिए जब हम 3 से गुना किए इस इक्वेशन में, तो मात्र इन दोनों में तो गुना किए थे, 3 दूना के 6, 3 तिया के 9, आई 3 7 21 आया था तो उससे चेंज कर दिए थे, 21 नहीं लिखे थे। अगर 21 लिख देते तो ये भी बराबर आ जाता, और ये बराबर हो जाता तो दोनों लाइन हूबहू सेम था, कोइंसिडेंट था, है ना। अब a1 बाई a2 निकाल के देखो, 2 बाई 6 बराबर 3 बाई 9 और बराबर आप -7 बाई -25 लिख के देखो, ये आएगा 1/3, ये भी आएगा 1/3, ये बराबर नहीं आएगा, आएगा जी। अगर ये बराबर कब आ जाता है, जब आप 21 लिखे होते, यहाँ पे 21 लिख के देखिए, 7 या 21 कट के आ जाता, तो वो दोनों लाइन कब क्या हो जाता, कोइंसिडेंट, संपाती जिसको हिंदी में बोलते हैं, दोनों लाइन एक ही के ऊपर एक ही आएगा। अब पहल का बराबर है और दूसर का बराबर नहीं है तो पैरेलल लाइन्स आएगा। तो ये दोनों लाइन्स तो पैरेलल है। अब ये दोनों लाइन्स अगर पैरेलल, आप स्लोप से भी देख सकते हैं, स्लोप से भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल। आप पहला लाइन का स्लोप निकालिए, कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y इंटू माइनस। दूसरे लाइन का स्लोप निकालिए, कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y इंटू माइनस। आप 3 से काट सकते हैं, 3 दूना के 6 और 3 तिया के 9, -2/3 ही ना आया। तो दोनों लाइन तो पैरेलल है भैया। अब अगर पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो कुछ बच्चा इसे कर देगा C1 माइनस C2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तुम भी करोगी। अब बताओ C1 माइनस C2 करेंगे तो क्या आएगा, -7, अब मॉड लगता है -7 और माइनस ऑफ -25, ये करोगे ना। और बाई अंडर रूट जब करने जाएंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखे, तुम ही बताओ। एक बच्चा बोलेगा कि सर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर लिखिए, एक बच्चा बोलेगा क्या कि सर आप 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर लिखिए। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो किसका सही माने और किसका गलत माने, या दोनों का सही माने या दोनों का गलत माने? दोनों का तो सही होगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला क्वांटिटी तो सेम आ रहा है, नीचे वाला क्वांटिटी अलग अलग आ रहा है। तो एक ही दो लाइन के बीच का डिस्टेंस अलग अलग कैसे आ सकता है? तो ये तो निश्चित है कि दोनों में से कोई ना कोई एक गलत है, या हो सकता है दोनों गलत है, और दोनों ही गलत है। दोनों ही क्या है, गलत है। आप कहोगे कैसे सर, दोनों कैसे गलत है?
हम कहेंगे कि जो तुम फार्मूला लिखे हो C1 माइनस C2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कब लिखे हो? जब यहाँ तक कहानी तुम सेम कर चुके हो। तो या तो तुम पहले दोनों का कहानी यहाँ तक का सेम कर लो, तब C1 माइनस C2 करो और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर करो, तब कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर कर लो चाहे इधर कर लो, बात तो एक ही होगा। अगर दोनों का हम सेम कर दें, एक्स का वाई का कोफिशिएंट, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में हमको कन्फ्यूजन नहीं होगा किसका लें। और ये करना भी है, याद रखिएगा, दोनों को सेम करिए पहले, तब जाके काम बनेगा। तब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिएगा तो सेम आएगा। बस लाइन के पैरेलल हो जाने से आप C1 माइनस C2 कर दीजिएगा तो नहीं हो जाएगा। एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, नहीं तो फार्मूला काम नहीं करेगा। और ये गलती होता है बच्चों से, इसीलिए हम इस पर ज़रा थोड़ा सा फोकस कर देते हैं कि आप गलती ना कर पाओ। दो तरीका है, या तो आप इस वाले लाइन को 3 से डिवाइड कर दीजिए, या ऊपर वाले लाइन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर लग रहा है मल्टीप्लाई करना। तो 3 दूना के 6x पहला लाइन, और 3 तिया के 9y, और माइनस 7 या 21 बराबर 0, दूसरा वाला को रहने देंगे। आप जानते हो ना कि कोई भी इक्वेशन में दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन चेंज नहीं होता है। तो हम 3 से इधर भी गुना किए हैं और उधर भी गुना किए हैं, क्योंकि 0 गुना 3 0 ही हो जाएगा, वो 0 की प्रॉपर्टी है, हम क्या कर सकते हैं। अब अगर सेम हो गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? C1 माइनस C2 और बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आएगा? -21 माइनस ऑफ -25 का मॉड, और बाई अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अब एक ये 25 हो जाएगा प्लस में, 21 हो जाएगा माइनस में, तो हमको लग रहा है 4 बचेगा। और 4 बाई अंडर रूट 36 और प्लस 81, हमको लग रहा है कि 6 3 9, 9 का टेबल दोनों में है, 9 9 81 और 9 चौके 36, सही बात है? बोलो ना। तो हम 9 अंदर ही अंदर अगर कॉमन लें तो इसमें 4 बचेगा और इसमें 9 बचेगा। 9 और 4 कितना होता है? तो 3 इसमें से बाहर कर लेंगे, ये बेचारा बाहर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंडर रूट 13 कहाँ से बाहर होगा, है कि नहीं? और 9 में से 3 बाहर कर सकते हैं, समझ गए ना? अब क्वेश्चन ये हुआ कि आप इसे प्रूफ करें। ये तो हम निकालने सीख गए, अप्लाई करने सीख गए, आप प्रूफ करें कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस C1 माइनस C2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। कैसे किया जाए कि छोड़ दिया जाए? आप मान लेंगे? आप मान लेंगे कि नहीं मानेंगे, पहले बताइए। दिव्या बताओ, मान लोगी कि करना पड़ेगा? मतलब भरोसा नहीं है सर पे कि होगा? भरोसा है लेकिन जानना है ना? कोई दिक्कत नहीं है, भरोसा है लेकिन जानना है। चलिए एक काम करते हैं, हम अभी अभी जो पढ़ चुके हैं थ्योरी, उसी से प्रूफ करते हैं। हम ये तो कर चुके हैं ना कि एक पॉइंट से एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, पॉइंट को पुट करते हैं और ए स्क्वायर बी स्क्वायर करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इस पे एक पॉइंट है x1 और y1। तो एक काम करते हैं ना कि x1 मानते हैं और y1 को निकाल लेते हैं, तो हम 100% श्योर हो जाएंगे कि ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। क्योंकि कोई भी लाइन है उस पर x बराबर समथिंग अगर माने हो तो वहाँ का y निकालना पड़ेगा, तभी ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि ये जो लाइन है उस पर ये पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं। या फिर आप ये कह लो कि x1 y1 मान लेते हैं और इसको सेटिस्फाइड करा देते हैं, वो भी ठीक है, वही कर लेते हैं। ax1 प्लस by1 और प्लस c1 बराबर 0 होगा। फिर हम ये बोलेंगे कि बाबू x1 को x1 ही रहने दो, y1 का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ x1 निकाल लो। तो तुम कहोगे जी सर सही बात है, कर लेते हैं। -c1 माइनस ax1। फिर हम बोलेंगे कि y1 का वैल्यू कितना होगा, तुम बोलोगे -c माइनस ax1 डिवाइडेड बाई b।
अब ये तो भैया श्योर हो गया कि x1 y1 इस पे लाई कर रहा है, अगर y1 का वैल्यू ये मान ले तब। अब x1 y1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमको निकालना है किसी लाइन पे, तो हम इसको भूल जाएंगे कि हमारा लाइन है, हम मानेंगे केवल x1 y1 पॉइंट है, इससे डिस्टेंस निकालना है। और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ax1 प्लस, यही लाइन मैंने पुट करना है x1 y1 को, तो ax1 प्लस by1 प्लस c2 का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अब जरा बताओ कि y1 का वैल्यू हम वहां से निकाल के लिख सकते हैं क्या? कितना होगा? ax1 प्लस b है, एक काम करते हैं ना, by1 ही आया है हमारे पास, नहीं देख रहे हो, by1 ही है हमारे पास, वही लिख लेते हैं by1 पूरा का पूरा। तो ये हो जाएगा, हमको लग रहा है माइनस c1 माइनस ax1, और ये पहले से है विराजमान प्लस c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तुम्हें नहीं लग रहा है कुछ कट रहा है? ax1 तो c2 माइनस c1 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये मॉड तो रहेगा ही, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो लाना था ना। अब मॉड के अंदर आप 4 माइनस 2 कर लो, चाहे 2 माइनस 4 कर लो, मॉड के अंदर आप 4 माइनस 2 करोगे तो भी 2, और माइनस 2 का भी मॉड तो 2 ही होता है। तो इसका मतलब ये बात प्रूफ हो गया, मतलब c1 माइनस c2 का मॉड और बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मान गए ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको भरोसा हो गया कि नहीं अब सर को आता है। चलिए, तो अब जो है ये थ्योरी आपको समझ में आ गया कि अगर दो लाइंस के पैरेलल हो और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो पहले एक बात ज़रूर सोचेंगे एक बार कि यहाँ तक क्वांटिटी दोनों का सेम बना लें, या तो किसी इक्वेशन में किसी नंबर से गुना करके या किसी इक्वेशन में किसी नंबर से डिवाइड करके, ये मैनेज हो जाएगा। अगर पैरेलल होगा तो ऐसा होगा ही, हमेशा होगा कि यहाँ तक का क्वांटिटी आपको सेम हो जाएगा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से। सेम होने के बाद आप कांस्टेंट में से अगला कांस्टेंट घटाइए, मॉड लिखिए और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कीजिए, है ना? ओके, थैंक यू। इसको आप प्रिंट कर लीजिए बढ़िया से। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस x1 y1 विल सेटिस्फाई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, करेगा ना? सॉरी c1 लिख लेना, c1, इसीलिए सेटिस्फाइड करवा के y1 का वैल्यू निकाले हैं, या इतना सही काम चल गया था एक्चुअली हमारा। चलिए, अब ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस हो गया खत्म। देखो कह रहे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो पहले ये पहचानो कि ये पैरेलल है कि नहीं। तो वो है कि नहीं ये पहचानने के लिए यहाँ तक या तो सेम रहे या यहाँ तक का रेशियो बराबर रहे, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 करो तो बराबर रहे। तो ये तो साफ दे दिया है कि ये जो क्वांटिटी है इसके बराबर है, और अगला इक्वेशन में भी यहाँ तक का क्वांटिटी यहाँ तक के बराबर है। तो दोनों क्वेश्चन में ही तुमको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत? डायरेक्ट आपको क्या करना है, फार्मूला c1 माइनस c2 बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा देना है डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस बराबर इसमें क्या आएगा, मॉड लगा देना, -34 और माइनस ऑफ 31 होगा ना, साइन के साथ। जैसे c1 -34 है तो -34 लिखेंगे, फिर फार्मूला में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, c2 का वैल्यू 31 है तो 31 लिखेंगे। ये नहीं कि तुम मैंने माइनस प्लस को अपने से अरेंज कर सकते हो ना, जो है वही लिखेंगे। c1 का माइनस है तो उसमें माइनस है तो रखेंगे, c2 में माइनस है विथ साइन रखेंगे, बाई फार्मूला वाला माइनस रहेगा। a स्क्वायर b स्क्वायर में क्या होगा जी, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब ये जुटेगा कि घटेगा?
और ऐड हो के -65 आएगा और उसका मॉड तो 65 मानेंगे। और अंडर रूट ये हो जाएगा 225 और प्लस 64, तो ये हो जाएगा 65। इन दोनों में कुछ कॉमन है ना? कॉमन नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि 15 का टेबल है इसमें, 15 गुना 15 इसमें 64 है, तो 15 में और 64 में कुछ कॉमन तो होता नहीं है। अच्छा वो हो सकता है 5 4 ना 6 2 8 और 2, हाँ 17 का हो जाएगा। ये बढ़िया थॉट है। हम लोग 65/17 लिख सकते हैं और 17 पाँचे 65, तो 5 हो जाएगा इसका आंसर। इसमें एक क्या काम करना होगा कि पहले आपको L से मल्टीप्लाई कर देना होगा, LX प्लस LY प्लस P बराबर 0। इसमें भी आपको LX प्लस LY माइनस R बराबर 0। अब यहाँ तक का क्वांटिटी अगर सेम है तो क्या लिख देंगे? 17/85। अच्छा हाँ सही बोल रहे हो, 17/85 होता है। कटेगा नहीं ना? 17 दूना 14 51 17 चौके 68 नहीं कटेगा। 17 चौके 68 होता है, 13 5 65 होता है एक्चुअली। और हमको वही गलती हो गया कि 13 5 65 लिख दिए। क्या होती है गलतियाँ होती हैं, इंसान है ना, भगवान थोड़ी है। चलिए, तो ये LX प्लस LY प्लस P बराबर 0, LX प्लस LY माइनस R बराबर 0, यहाँ तक सेम है। तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो? C1 माइनस C2। बताओ, तुम खुद बोलो क्या लिखें? मॉड के अंदर क्या लिखें? दूसरा क्वेश्चन के बना रहे हैं अभी। बोलो। P माइनस यानी कि प्लस R और डिवाइडेड बाई अंडर रूट प्लस L²। अगेन क्या हम लोग ऊपर वाला जो मॉड है उसको छोड़ सकते हैं? ना, ये गलती से भी भूल मत करना। क्यों बता दे रहे हैं? मॉड ऑफ P प्लस R डिवाइडेड बाई L अंडर रूट 2 होगा। क्यों नहीं मॉड को छोड़ सकते हैं? तुमको लग रहा है कि P प्लस R पॉजिटिव है तो मॉड लिखने की क्या जरूरत है, यही ना? क्या तुमको ब्रह्मा जी आके बोले थे कि भैया P पॉजिटिव है? P निगेटिव हो सकता है ना? P का वैल्यू -3 हो सकता है ना? P का वैल्यू -4 हो सकता है ना? R का वैल्यू -8 हो सकता है ना? तो P और R अगर दोनों ही निगेटिव हो गया तो मॉड का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो अगर आप नहीं जानते हैं P और R के बारे में कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है या कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप मॉड को छोड़ नहीं सकते हैं। कोई दिक्कत है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। नीचे वाला तो पॉजिटिव होगा क्योंकि वो अंडर रूट से बाहर आ रहा है। या मॉड L भी लिखना चाहिए हमें, क्योंकि अंडर रूट, याद रखिएगा, अंडर रूट x² का वैल्यू x नहीं लिखा जा सकता है बाबू। अगर अंडर रूट x² बराबर अगर आप x जानते हो तो वो गलत होता है। यही तो कैलकुलस का शुरुआत होता है। अंडर रूट x² बराबर x होता है कि नहीं होता, पहले बता दो। बहुत बच्चे बोलते हैं होता है, तो हम बोले ठीक है, अगर होता है तो ये भी बता दो। -2 का स्क्वायर तब तो -2 होता होगा। -2 का स्क्वायर -2 होता होगा ना अंडर रूट में? होता होगा कि नहीं होता होगा? नहीं होता है, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूना के 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? -2 का स्क्वायर करोगे अंडर रूट के अंदर तो 2 दूना के 4 प्लस में हो जाएगा ना। और उसके बाद अगर आप बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, तो ये -2 तो होगा नहीं ना। दिव्या बात समझ रही हो? कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अंडर रूट x² बराबर +-x, ये भी गलत है। अंडर रूट x² बराबर ओनली एंड ओनली मॉड x।
अब कुछ लोग कहते हैं कि सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स है, और मॉड एक्स तो भैया होता है ना प्लस माइनस एक्स, वो और गलत कर देते हैं। मॉड एक्स बराबर प्लस माइनस एक्स नहीं होता है। मॉड एक्स बराबर जो प्लस माइनस एक्स बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। मॉड एक्स बराबर एक्स होता है और मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स होता है, लेकिन जब एक्स लिखते हो तो यहाँ लिखना पड़ता है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो है, और माइनस एक्स लिखते हो तो आपको लिखना पड़ता है कि एक्स लेस देन जीरो है। क्योंकि एक्स नेगेटिव होगा तो ए को माइनस इसलिए लगाया जाता है ताकि प्लस बन जाए, क्योंकि एक्स क्या है, खुद निगेटिव है, तो ए को माइनस लगाना पड़ता है ताकि पूरा का पूरा क्या बना रहे, पॉजिटिव बना रहे। और यहाँ तो एक्स पॉजिटिव है ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, मॉड एक्स के बारे में बता रहे थे। तो मॉडुलस का पूरा कॉन्सेप्ट जो कैलकुलस का, याद रखना, अगर तुमको अगर पढ़ना है सही से तो मॉडुलस पूरा पढ़ा दिए हैं। तुम हमसे पढ़ी हो मॉडुलस? तो पूरा पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो? तो पढ़ी तो बहुत बढ़िया है। नहीं पढ़ी हो तो यूट्यूब पे उस पर पूरा है, यूट्यूब पे है ना मॉडुलस फंक्शन, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे ढूंढोगी मिल जाएगा, उस सारा का सारा पढ़ लो, क्योंकि पूरा कैलकुलस जब तुम 12th में जाओगी तो पूरा यूज होने वाला है। ग्राफ्स देख लो, ग्राफ्स जितना पढ़ा है सब देख लो, बहुत यूज होने वाला है। तो रहने दें आज। ओके, थैंक यू।